नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। प्रांशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस में नहीं जाएंगे। मैं कुएं में कूद कर जान दे दूंगा लेकिन कभी कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। ये कहने वाले कोई और नहीं, बीजेपी के दिग्गज नेता बेबाक मंत्री नितिन गडकरी साहब, जिसके इस बयान से पूरे इंडिया की सियासत में, हिंदुस्तान की सियासत में बौखलाहट सी मच गई है। कांग्रेस खेमे तो दूर की बात है, बीजेपी खेमे में ही तहलका मचा हुआ है कि आखिर नितिन गडकरी के इस तरह के बयान आने की वजह क्या हो सकती है। क्या नितिन गडकरी के साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है? क्या नितिन गडकरी के साथ धोखा हुआ है? और वो ये सवाल तब से पैदा होने शुरू हो गए जब से संसदीय बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और नितिन गडकरी जो परिवहन के मंत्री भी हैं, उन्हें हटा दिया गया। और अब उनका दर्द हर एक वीडियो में छलकता आ रहा है। आखिर क्यों? उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सही वक्त पर बड़ा फैसला नहीं लेती। नितिन गडकरी के इस तरह के तेवर या उनके बोल या इनके सवाल आखिर क्यों आ रहे हैं जब देश एक तरफ विश्वगुरु बन रहा है? प्रांशु जी, यहीं से शुरुआत करते हैं। नितिन गडकरी के इस तरह के बयानों का मतलब सबसे पहले तो क्या निकाला जाए? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। जैसा कि आपने कहा कि नितिन गडकरी के जो बयान सामने आ रहे हैं वो वाकई में हर किसी को चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा गया कि संसदीय बोर्ड से भले ही उन्हें बाहर कर दिया गया है, कार्य समिति की जो बैठक हुई, संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई, उसके बाद वह लगातार अपने काम पर फोकस करें। लेकिन कहीं ना कहीं आसिफ जी देखा जाए जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया है, उन्होंने अपनी नाराजगी को एक तरफा से जाहिर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ऐसे सीधे तरीके से नहीं, उन्होंने यहाँ पर तीखे बोल लेते हुए यहाँ पर बोल दिया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं पॉजिटिव वे में कि नितिन गडकरी जी जिस तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कई फैसलों का यहाँ पर वह स्वीकार करते हुए भी देखे जा रहे हैं, स्वागत करते हुए भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि वह सरकार के कई कामों से काफी सहमत है। और तीखे बोल पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक हमने बीते कुछ दिन पहले ये भी सुना था कि इस वजह से ये फैसला लिया गया कि RSS की सहमति से बीजेपी ने ये फैसला लिया कि नितिन गडकरी के जो तेवर हैं वो काफी बदलते हुए दिखाई दे। कई हद तक कुछ चीजें उनको दी जाती थी जिससे वह दूर हटते हुए नजर आते थे, क्योंकि उनको अपना काम करना ज्यादा पसंद है, ऐसे ये दावे किए गए थे। तो फिलहाल देखा जाए देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी नाराजगी को साफ तौर पर जाहिर नहीं किया था, लेकिन एक कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो शायद देवेंद्र फडणवीस के लिए वो फल यहाँ पर मीठा अब नजर आया जब उनको संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिया गया और यहाँ पर एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री बनाए गए, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये दी कि बड़े बड़े मंत्रालय उन्हीं के पास है, तो कैसे भी करके उनके औहदे को ऊंचा रखने की कोशिश बीजेपी ने आज भी की है। ओके, ठीक है। अभी मैं कांग्रेस का जिक्र करूं कि उन्होंने जो बयान दिया है, लेकिन उससे पहले एक और सवाल नितिन गडकरी साहब से कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बीजेपी सही वक्त पे फैसला नहीं लेती है। ये बयान उन्होंने तभी क्यों दिया जब संसदीय बोर्ड से उन्हें हटा दिया गया? क्या नितिन गडकरी साहब को ये एहसास होने लगा है कि बीजेपी से मेरा पत्ता साफ होने लगा है? कैसे देखते हैं उनके इन बयानों को कि बीजेपी सही वक्त पे फैसला नहीं लेती है, जहां एक तरफ बीजेपी के मंत्री, उनके नेता, उनके एक से एक दिग्गज तारीफ कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, वही नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि सही फैसला नहीं लेते वक्त पे। कैसे समझा जाए इस सवालों के? देखिए, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे जो बयान दिया है, पहले तो मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा कि नितिन गडकरी का पत्ता साफ है बीजेपी से, तो मुझे नहीं लगता फिलहाल के लिए हम देखें तो, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो देखा है, दावा ये किया जा रहा है कि नितिन गडकरी के लिए आज भी बीजेपी विचार विमर्श कर रही है, आगे चलकर उन्हें कुछ दिया जा सकता है। हमने जितनी भी रिपोर्ट्स की हैं उसमें हमने ये भी देखा कि जनता जो अपनी बात रखती हुई नजर आई है कि नितिन गडकरी को आगे चलकर हम प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखना चाहते हैं, नितिन गडकरी को आगे चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी अब देखना चाहते हैं। ओपिनियन पोल जो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर नितिन गडकरी को लेकर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें कोई दूसरा पद भी दिया जा सकता है। उम्र के लिहाज पर अगर बात की जाए तो उम्र के लिहाज पर पीएम नरेंद्र मोदी पर भी बात आती है कि बढ़ते हुए उम्र के पड़ाव पर वह भी हैं, तो आखिरकार मोदी कैबिनेट से यहाँ पर इन दिग्गज नेताओं का फेरबदल क्यों किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर सवाल उठाए। लेकिन सवाल यहाँ पर खबर ये भी आई कि मार्गदर्शक मंडल जो रहेगा उसमें नितिन गडकरी को जगह मिलेगी, जो युवा नेता आएंगे उनके नेतृत्व में काम करेंगे। इसमें ना सिर्फ नितिन गडकरी का नाम शामिल है बल्कि निर्मला सीतारमण जी का नाम शामिल है, राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है, ऐसे ये तमाम दावे किए गए हैं। तो फिलहाल देखा जाए उनके बयान पर अगर गौर किया जाए तो छोटी सी नाराजगी अभी देखने को मिल रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर हम सभी ये भी देखेंगे कि नितिन गडकरी के काम की सराहना जिस तरीके से लंबे वक्त से हो रही है वो आगे भी होगी और वही काम आगे
चलकर उनका बोलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बीजेपी ही नहीं, बीजेपी के अलावा विपक्षी पार्टियों पर भी जबरदस्त तरीके से हमलावर हो रहे हैं। एक दिए इंटरव्यू में उन्होंने इतना तक कह दिया कि कांग्रेस में जाने तो दूर, कुएं में कूदकर जान दे दूंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। इस बयानों के मतलब क्या निकाला जाए प्रांशु जी? इतनी खराब और इतनी बुरी हो गई है कांग्रेस पार्टी, कैसे देख रही हैं आप? इस बयानों का मतलब क्या है? और खास करके नितिन गडकरी को देने की जरूरत क्या पड़ी? क्या अगर किसी ने पूछा भी होगा तो क्या कांग्रेस, इसका मतलब तो यही है कि बीजेपी से उनका पत्ता साफ होने वाला है, तभी तो किसी ने ऐसा सवाल पूछा एक बार। अगर नहीं तो उन्होंने क्यों कहा कि भाई कुएं में कूदकर जान दो देगा, बीजेपी में शामिल नहीं होगा? क्या मतलब है कांग्रेस में? कांग्रेस में जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त उन्हें ऐसे बयान देने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए आसिफ जी, हम सभी अच्छे से जानते हैं, हम लगातार यहाँ पर कई जगह कई राज्यों से जो खबरें आ रही हैं उनको कवर अप करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए नितिन गडकरी को लेकर कयासों का जो दौर होता है वो कभी नहीं थमता है। नितिन गडकरी को लेकर भी यही दावा किया जा रहा है कि शायद वह कांग्रेस की तरफ रुख करे, क्योंकि एक नेशनल पार्टी से आप नेशनल में ही जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को सहारा मिल सकता है अगर वह जाते हैं इस वक्त, तो अगर उनकी नाराजगी कई हद तक ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस की नैया तो खुद डूबी हुई है, उसकी दिग्गज नेता, अनुभवी नेता उस पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं? गुलाम नबी आजाद ने जिस तरीके से पार्टी को छोड़ा, लेकिन उनके बाद जम्मू कश्मीर से 65 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार कांग्रेस यहाँ पर इस तरीके से, स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कांग्रेस की, क्योंकि इस वक्त जो दावा किया गया है कि गैर गांधी को ही अब अध्यक्ष बनाया जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्योंकि फिलहाल देखा जाए ये साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है, और इस वजह से नितिन गडकरी भी उस पार्टी की तरफ रुख करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वह बीजेपी के लिए ही कुछ करना चाहते हैं। भले ही आज वह सरकार के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी में रहकर ही वह काफी बड़े काम करना चाहते हैं। ये एक सवाल हो सकता है। तो क्या वाकई में ये जो तमाम बयान आए हैं, जो खबरें सोशल मीडिया पे चली हैं, कई फेक न्यूज भी चले हैं जिसको लेकर नितिन गडकरी साहब ने बजते आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर हमलावर भी हुआ, लेकिन वो अपनी जगह, तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि बिना शोर शराबे की इतनी चर्चा कैसे हो सकती है? नितिन गडकरी साहब को कोई तो तकलीफ है, कोई ना कोई नाराजगी तो है। बिना उनकी नाराजगी के, बिना तमाम चीजों के, आखिर ये इतना शोर शराबा, इतना बहस कैसे हो सकता है? देखिए, पर्दे के पीछे का हाल तो हम नहीं जानते हैं आसिफ जी। अब जो चीज हमारे सामने आई हम सिर्फ उसी पर बात कर सकते हैं। नितिन गडकरी को लेकर यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, आरएसएस के साथ सलाह मशवरा करके बीजेपी ने फैसला लिया। उनके जो यहाँ पर तीखे तेवर देखने को मिले थे, शायद कुछ फैसले वह मानते नहीं थे, क्योंकि वह अपने दम पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। और उन्होंने जितने भी ऐलान किए, मैंने अब तक देखा है यहाँ पर सभी उनके काम की सराहना करते हुए नजर आए हैं। लेकिन मोदी लहर का भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इफेक्ट दोनों का ही यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोनों ही अपने काम में माहिर हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ चीजों पर जब किसी की नहीं बनती है तो सवाल खड़े होना लाजमी है, और वही चीज आज यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु जी हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखना होगा कि नितिन गडकरी के साथ क्या होता है, लेकिन एक चीज तो सच्चाई है, दर्द तो है, तकलीफ है, जो जिसको बयां करने में वक्त लग रहा है। देखते हैं नितिन गडकरी साहब क्या कुछ लेते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।